बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू द लिमिटेड पेरेंट्स हु आर हेयर, लेकिन उस पर मुझे किसी किस्म की नहीं है, बिकॉज व्हेन आई डिस्कस दिस आइडिया क्वालिटी एश्योरेंस के साथ बात हो रही थी एंड दे सेड कि ओके जी F4 ऑनवर्ड्स जो है वो हमने PTM करनी है। तो मेरे कुछ टीचर्स का भी ख्याल था, मैनेजमेंट का ख्याल था कि सर नहीं, मैंने कहा वी हैव टू ब्रेक दैट आइस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए। आप लोगों जो इस वक्त कमरे में बैठे पेरेंट्स हैं, दैट आर ऑल्सो माई मोटिवेशन, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने फिर कहा जी आप हमें रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है, एक खैर स्टूडेंट है, उनके बेल्जियम में मदर है, उन्होंने कहा कि जी मुझे आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। तो ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू यू पीपल आर माई मोटिवेशन। बट येस, इट्स एन आइस ब्रेकर। पहली मीटिंग थी, उससे मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स को भी जगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि पिछले 1 साल के अंदर आई मस्ट एडमिट दैट आई फील दैट जिस तरह का फॉलोअप, जिस तरह की चीज़ें थी, उसमें थोड़ा सा हमने लैक किया। दैट्स वाई वी ब्रॉट अ फ्यू चेंजेस, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हम किस तरह एक्टिवली जो है वो चीज़ों को लेकर चलें। तो आई मस्ट एडमिट कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, जिस तरह टीचर्स ने बताया ना, सोशल मीडिया की वजह से बच्चे ज़रा स्लो जा रहे थे। तो यस, मुझे लगता है कि उस तरह का फॉलोअप, उस तरह का टेस्ट हम नहीं कर सके। दैट्स वाई वी इमीडिएटली टुक द करेक्टिव एक्शन। और आज की PTM उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ऑफ कोर्स आप लोग आए, कुछ सुना, अब आप लोगों से भी हम ऑफ कोर्स सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम बेहतरी लेकर आ सकें। येस, इट्स द फर्स्ट PTM। नेक्स्ट स्टेप में हम FD की कर रहे होंगे, उससे अगले स्टेप्स में जो है वो क्या बाकी बैचेस की, एंड इट विल बिकम अ नॉर्म। क्योंकि ये ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स। टीचर्स हमारा मैनेजमेंट एंड टीचर्स आ जाएगा। इन अदर वर्ड स्टूडेंट्स, कॉलेज एंड पेरेंट्स। जब तक ये तीनों आपस में लिंक नहीं होंगे, हम टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। और रीज़न क्या है कि ACCA की ब्यूटी और नेगेटिविटी फ्लेक्सिबिलिटी है। ब्यूटी इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आप अपने करियर को अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक प्लान कर सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक कन्वीनियंस है या वो फाइनेंशियल कन्वीनियंस है। लेकिन नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि फिर जब आपके पास ऑप्शन आती है और आप ख़ुद क्लियर और मोटिवेटेड नहीं हैं, तो फिर आप कहते हैं अच्छा अभी नहीं, फिर अभी नहीं, फिर। और अगर आपको कोई मशवरा देने वाला अच्छा ना मिले तो आप डिट्रैक हो सकते हैं। अच्छा ऐसे नहीं, अभी ये ऑप्ट नहीं, ऑप्ट कर लो, ये ऑप्ट नहीं, इस चीज़ को ऑप्ट कर लो। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रायंगल को हम वापस रीइंस्टेट करें, पेरेंट्स के साथ प्रॉपर्ली कनेक्शन हो, और जो है उसमें इसी सिलसिले में नाउ वी विल बी मेकिंग श्योर, क्योंकि कुछ बच्चों को भी ये कंसर्न था कल परसों के, अच्छा आप हमारी शिकायतें लगाने के लिए बुला रहे हैं। तो कोशिश तो हमने की कि उनको समझाएंगे बेटा अभी तो शुरू हुआ है आपका सेशन ना, तो ना आपका अभी कोई अटेंडेंस इतनी आगे गई है, ना ही टेस्ट। हम तो चाह रहे हैं कि हम इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और हम मेक श्योर करें कि आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से लेकर चलें, जो आपके करियर के लिए बेहतर है उसको आप लेकर चलें। क्योंकि इन माय ओपिनियन, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अच्छा जी आए मेरे से बहस कर लें। ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डिंग हम पेरेंट्स को भेजेंगे, दे कैन कम आफ्टर दैट एज वेल, कि ACCA से बेहतर ऑप्शन इस वक्त मुझे तो और कोई नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन, मैट्रिक हो या इंटर, उसके बाद आप शुरू करें, इट टेक्स अ स्पैन ऑफ 2.5 to 3 years, फुल फ्लैज क्वालिफ़िकेशन, मेकिंग यू एम्प्लॉयबल इन 180 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, अच्छी रिप्यूट के साथ। ये भी नहीं कोई ऐसा कोर्स है कि कल को अच्छा ये आप क्या करके आ गए हैं। सिलेबस इज़ वेरी गुड। फिर बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट एक डिमांडिंग जॉब है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ACCA प्लस 1 साल की सख्त ट्रेनिंग, जिसे हमारी ज़बान में रगड़ा ट्रेनिंग कहते हैं, अगर वो कर ले तो आई थिंक ही कैन नॉट इवन मैच अ डॉक्टर। और उसके बरक्स अगर आपके साथ वाले जो आपके साथ मैट्रिक या इंटर में थे, आप खुद ही बताएं वो 3 साल बाद कहाँ पहुँचेंगे, या 4 साल बाद चलें कहाँ पहुँचेंगे, तो वो नॉट इवन बी अ ग्रेजुएट टिल देन। तो इसलिए हमें कंसर्न्स क्या आ रहे हैं? हमें कंसर्न्स ये आ रहे हैं कि द मोमेंट स्टूडेंट FD के बाद आगे जाता है तो जो लेफ़्ट राइट के फैक्टर्स हैं वो बच्चों को ख़राब करते हैं। ख़राब क्या करते हैं मतलब वो कहेंगे अच्छा जी नहीं ठीक है, फ़ाइन, घर बैठ के पढ़ लो।
no issues. I'm not addressing you as principal of the college. एज अ काउंसलर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ. इशू है कि आप घर बैठ के इसे नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है कि मुझे वो बच्चे मिला दें जो घर बैठ के जिन्होंने पढ़ा और वो क्वालिफाई कर गया, आज वो क्वालिफाइड ACC हैं. लेकिन क्योंकि उस वक्त ज़रा अच्छा लग रहा होता है, अच्छे से हमारे कन्वीनियंस लग रही होती है. आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को इस वक्त कन्वेंस कॉस्ट स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है. देन एट द सेम टाइम जो है वो शायद कंपैरेटिवली फ़ीस भी उनकी कम हो. लेकिन ACCA के लिए क्लास में आना, आके बैठना, टीचर से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे नहीं चल सकते. इसलिए जब आप अभी जो ऑनलाइन की चीज़ें जिक्र की, जावर ने भी कुछ, रोशनी अब्दुलरहमान साहब ने डाली, एज अ टेस्ट केस वी हैव स्टार्टेड AA, AAA एंड SPL. लेकिन वो सिर्फ लेक्चर्स नहीं हैं, उनको कन्वीनियंस के लिए रिकॉर्ड किया गया उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो इस वक्त आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि जी आपकी फ़ीस तो कम है, जब इसने 3 महीने आना है तो हमारी कन्वेंस कॉस्ट उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करें. ठीक है, 30,000 तो हमारा 3 माह में कन्वेंस पे लग जाना है, तो बाकी क्या करें हम. ठीक है, उसके लिए हमने वो किया. तो ये 3 सब्जेक्ट्स इस सेशन में वी हैव लॉन्च्ड ऑनलाइन. लेकिन वो ऐसे नहीं है. वी आर गिविंग द स्टूडेंट्स दोज पर्टिकुलर लेक्चर्स कि अच्छा जी वो सुने, और ऑन द वीकेंड टीचर हैज़ अ हाइब्रिड क्लास, यानी वो कैंपस में भी आ सकते हैं प्लस ऑनलाइन जूम पे भी, जिसमें टीचर उनसे पर्सनली फॉलो अप कर रहा है. अदर दैन दैट अगर कोई उनकी क्वेरी है वो व्हाट्सएप पे करेंगे एंड टीचर इज सपोज टू रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स, ताकि उनकी क्वेरी साथ साथ जो है वो क्लियर की जा सके. तो एक ब्लेंडेड मॉडल है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स. एक तो जो सियालकोट के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, ठीक है, और मे बी कोई जॉबियंस या ऐसे कोई हैं, वो ऐसे हैं जो लाइक ग्रेजुएट्स ऊपर आते हैं, उनके लिए वो कन्वीनियंस. तो उसमें हम जा रहे हैं. लेकिन वही बात कि इट्स अ मैटर ऑफ 2.5 से 3 साल. अगर बच्चा वो इन्वेस्ट कर लेगा तो आई थिंक ही और शी विल बी अ सक्सेस स्टोरी. अब फर्दर इसके साथ हम क्या करने जा रहे हैं, एक तो BSc ऑनर्स का बिलाल साहब ने बताया, तो उसमें क्योंकि अल्टीमेटली का रिकॉर्डिंग बाकी पेरेंट्स को भी जानी है, तो एक चीज़ ये कि फ़िलहाल मई 2026 तक जो है वो ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जी आप रिसर्च चीज़ सबमिट कर देंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी. उसके बाद अभी वो नहीं कह रहे. दो मेरा पर्सनल ख्याल है शायद ये डेडलाइन इसलिए कि ज़रा पेरेंट्स और बच्चे जल्दी कर लें, तो लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से मई 2026 है कि इसके बाद हम ये नहीं देंगे. तो अगर स्पेशली आप लोग जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, आई थिंक आप लोग इस स्टेज में है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेच करें, F9 तक कंप्लीट कर लें, तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग दैट डिग्री. दैट BSc ऑनर्स इज़ रिकग्नाइज्ड बाय HEC एज़ वेल. ठीक है, तो आप अगर UK के ग्रेजुएट या पाकिस्तान में प्रॉपर ग्रेजुएशन आपको मिल जाती है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील. ठीक है, टारगेट्स की बात की मुबशर साहब ने, तो ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, मैं उस वक्त सोच रहा था, माई यंगर सिस्टर इज़ FCCA नाउ, माहम, उनसे भी शायद आपका इंटरेक्शन कुछ स्टूडेंट्स का हुआ होगा. तो आई रिमेंबर लास्ट उसके 3 पेपर्स थे प्रोफेशनल्स के, एंड दैट सेशन वाज वेरी बिजी इन माय होम एक्चुअली. उससे बड़ी सिस्टर का निकाह प्लान हो गया 30 नवंबर को. आई वाज ऑन हज, तो अगेन 25 डेज़ आई वाज अवे. ठीक है, तो वो माई किड वॉज विद हर, सारा मतलब जो भी सिनेरियो था. तो आई जस्ट केम बैक. आई रिमेंबर 15 नवंबर को मैं वापस आया, तो उसने आगे कहा अच्छा वो फिर मैं 3 पेपर ही दूँ. मैंने कहा आपने 3 पेपर ही देने, नो मैटर यू गेट फेल्ड, लेकिन ना जाने इज़ नॉट दी ऑप्शन. P3, P4, P5 का पेपर था उसका. तो उसका था कि शायद मैं वापस आके कोई थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा कि अच्छा भाई घर में जो एक्टिविटी चल रही है. अब आप अक्सर आके बच्चे जब मुझे कहते हैं ना जी वो मेरे कज़न की शादी थी, तो आई वाज लाइक कि कज़न की शादी थी, उसमें आपने क्या करना था. ठीक है, अब उस सिनेरियो में जो है घर के अंदर आपकी शादी हो 30 नवंबर को, 5 दिसंबर को पेपर हो, तो शी वाज लाइक अच्छा फिर मैं 3 पेपर ही दे दूँ, फेल हो जो, दैट्स एन ऑप्शन, बट यू कैन नॉट वेस्ट 6 months ऑफ योर लाइफ. और हुआ क्या, शी गेव द पेपर, P3, P4, P5 तीनों पास हो गए. और ज़रा सी मैं लीवरेज देता कि अच्छा हाँ नहीं, यू हैव अ वेरी जेन्युइन केस, आप 1 माह से बिज़ी हो, अगले 15 दिन में बिज़ी हैं, तो चलो जी कोई बात नहीं, यू हैव अ वेरी जेन्युइन केस, डोंट गिव द पेपर्स. ज़िंदगी के 6 माह ज़ाया हो जाने थे. एंड 6 months आर वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह से इंपॉर्टेंट है अदरवाइज़ लाइफ के लिए, क्यों, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अगर 65 ईयर्स भी है, तो
तो 6 months makes 130 times ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। क्यों ज़ाया करें आप 6 माह? चलें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आ जाएं, खुद ही सोच लें, चलें जी मैं यहाँ नहीं कोट करता, वेरी कर रहा होता है, कोई बंदा 60-70,000 पे है, कोई बंदा 1.5 लाख पे है, कोई बंदा 5 लाख पे है, बाहर चला गया तो 10-12 लाख के ऊपर है, तो खुद ही मल्टीप्लाई कर लें उस 6 months की आपकी वैल्यू क्या है। इतनी तो आपने फ़ीस नहीं हमें देनी, जितनी 6 माह में रिकवर कर लेनी है अगर आप उस टाइम जल्दी जॉब में लग जाएंगे तो ये अगेन वो चीज़ें जो आपने समझनी है, ये वो चीज़ें जो ऑनलाइन आपको नहीं पता चल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आई एम थैंकफुल टू द पेरेंट्स हु आर हेयर, और इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट नेक्स्ट टाइम जो है अटेंडेंस उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये ट्राइका जब तक चलेगा तो ही बच्चे टाइमली क्वालिफाई करेंगे, और अगर हम ये ट्राइका जो है वो ना चला पाए तो ऑफ कोर्स फिर जो है डेफिनेटली जो है वो स्टूडेंट स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है कि बच्चे फाइनल क्वालिफाई कर रहे हों। और हमें चैलेंज क्या आ रहा है? हमें चैलेंज बिल्कुल ये आ रहा है, पेरेंट्स का भी चैलेंज होगा कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है वो डी ट्रैक हो रहा है। येस, इफ़ दो स्टूडेंट्स आर गेटिंग क्वालिफाइड, फिर मैं गलत हूँ, फिर अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे तो फिर आई थिंक यू हैव टू लिसन टू द पीपल हु आर इन दिस पर्टिकुलर लाइन। तो ये चीज़ है जिसको हम उसमें लेकर चलेंगे। मज़ीद हम ट्रेनिंग्स को इन करने लगे हैं, क्योंकि एक मेरी फीलिंग है, बिकॉज आई वेयर मोर देन वन कैप, इंडस्ट्री सेक्टर भी मैं देख रहा होता हूँ, तो आई फील कि आप ACCA क्वालिफाई भी कर लें बट यू आर नॉट स्टिल एम्प्लॉयबल, ठीक है। आपने थ्योरीज पढ़ ली, आपको अकाउंटिंग पढ़ ली, आपको हर चीज़ पढ़ ली, बट लेकिन अगर मैं कहूँ कि ओके येस आपका ACCA कंप्लीट, गो टू द फैक्ट्री और गो टू सम पर्टिकुलर ऑफिस, तो क्या आप उनकी अकाउंटिंग की नीड्स पूरी कर रहे हैं? तो अभी सियालकोट में नहीं कर रहे। उसके लिए हम क्या करने लगे हैं, एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें ACCA के अलावा हम और भी लोग लेने लगे हैं फ्रॉम लाइक नो मैटर इट्स MCOM या MBA, जिसमें हम उस गैप को फिल करने लगे हैं, ठीक है। इसलिए जावर ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया तो ही वॉज मैनेजर फॉर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज़ फॉर ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आपको आती है, बट वाउचर का भी नहीं पता भी आपको कि वाउचर क्या होता है, ठीक है, नहीं ना पता भी। F3 तक तो पढ़ लिया ना, ठीक है। वाउचर क्या है, साइन क्यों कराने हैं, चेक्ड बाय अप्रूव बाय है, इसका मकसद क्या है। बैंक रिकन्सिलिएशन तो आती है, बट कहाँ पर फंसते हैं अगर आपने अपनी कंपनी की बैंक रिकन्साइल करना है, उसमें क्या क्या ग्लिचेस हैं, टैक्स है क्या, ठीक है, टैक्स का सिस्टम कैसे चल रहा है पाकिस्तान में, विद होल्ड कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, ठीक है। ये वो छोटी सी चीज़ें हैं, शायद इट विल टेक 5 hours फॉर अस, लेकिन आप लोग को की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको पता होगा चाहिए पेमेंट जब जाते हैं तो करना है, अगर AOP है तो का टैक्स काटना है या नहीं काटना, सोल प्रोप्राइटर है, अगर कंपनी है तो क्या सिनेरियो होगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली हम आपको उसमें सिखा रहे होंगे। अकाउंटिंग उसकी लिस्ट में है, देन AI की चीज़ें उसकी लिस्ट में हैं, एडवांस्ड एक्सेल है उसमें, देन वी हैव जो डिफरेंट, अब सियालकोट के पर्सपेक्टिव में हमने रिबेट ऐड कर दिया, एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर दी कि भाई इतना कि आप जाएँ तो अगर आपके सेठ साहब परफॉर्मा इनवॉइस कहें तो आपको पता ही परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है, कमर्शियल इनवॉइस कहें तो किसका क्या मतलब होता है, कस्टम की इनवॉइस है तो वो क्या है, आप जाके कहें अच्छा इनवॉइस पढ़ी थी पता नहीं वो क्या होती है, ठीक है। क्यों? आप लोगों ने पढ़ लिया है, बट अगेन उसको हम मैच करने लगे हैं फ्रॉम द सियालकोट इंडस्ट्री, ताकि जब आप जाएँ आप इंटरव्यू दें तो अगले को पता चल जाए इसको काम आता है, ये एसेट होगा, मेरा लाइबिलिटी नहीं है, इसको मैंने बिठा के ट्रेन नहीं कराना अभी। तो ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव में हम उसमें ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि आई थिंक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर इंडस्ट्री एज वेल। तो ये कुछ चेंजेस हैं, एंड अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जस्ट आई एम वेरी होपफुल, अगर आप वो क्या नाम है, आई वाज सिटिंग एंड थिंकिंग बट आई वाज पॉजिटिव दैट ओके 2 से 3 भी आए तो यस, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग 30 पेरेंट्स टुडे, तो वो हैं, दे विल बी लिसनिंग टू इट, तो पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा कि हमने कोई शिकायतें लगाने के लिए नहीं बुलाना था। वो तो कल मुझे ही फीडबैक आया कि नहीं आपने फिर हमारी शिकायतें लगानी है ना, वाज लाइक कम ऑन, ज़रा बच्चे बड़े हो जाएं थोड़े, ठीक है। तो मैंने कहा जाके उनको बताएं अभी कौन सी अटेंडेंस है, अभी तो शुरू हुआ है सेशन, अभी तो क्या नाम है टेस्ट भी एक ही अगर किसी का हुआ तो हुआ है, तो उसके बाद कौन सी शिकायतें नहीं। हम तो चाहते हैं ऑन बोर्ड लें कि वो भी हमारे साथ भागें ताकि बच्चे अल्टीमेटली पास कर रहे हों,
तो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस PTM, बट वी विल कंटिन्यू दिस इन दिस सेशन एज वेल। हो सकता है अभी एंड पे भी हम प्लान करें कि भी आपका पेरेंट्स का हमें फीडबैक चाहिए कि ओके भाई यस, इस 1.5 माह के अंदर जो बकाया रह गया पेपर में, उसमें क्या इनपुट पेरेंट्स के ख्याल में चाहिए कि हम यहाँ पर दें। हम उनको भी इंटीमेट करेंगे भाई आपकी तरफ से हमें ये चीज़ चाहिए कि आप लोग इस तरह बच्चों को अलाइन करें, इनको समझाएं, ताकि आप लोगों के सिनेरियो में इट्स नॉट मोर देन 1 ईयर और 1.5 ईयर। तो अगर ये 1 साल और 1.5 साल अपने आप को आप अलाइंड कर गए तो यू विल बी ए सक्सेस स्टोरी। फॉर अस व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि बच्चे कामयाब हो जाएं। क्लोज़ करता हूँ अपनी बात। अभी आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम दुबई मंथ अगो, तो मेरे लिए खुशी यही थी कि मेरे 2 स्टूडेंट्स थे फ़्लाइट में। एक तो खैर वीज़े नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से क्या नाम है ट्रांजिट वीज़ा मिला मुझे 96 आवर्स का। मेरे लिए खुशी यही थी कि 2 स्टूडेंट्स आ रहे थे, वो दोनों बिज़नेस क्लास में थे, मैं इकॉनमी में था। तो मुझे यही खुशी थी कि चलें किसी को पढ़ाया था तो ऑफ कोर्स जो है वो दे आर नाउ अ सक्सेस स्टोरी। तो इसलिए यही है टीचर्स ने जो गेन करना होता है कि भाई चलें यू प्लेड अ रोल इन समवन्स लाइफ, और आज वो सक्सेसफुली जो है वो उसमें लेकर चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अलॉन्ग। अब जिस तरह था, अगर स्पेसिफिकली आप स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं टीचर से, तो यस वो आप कर सकते हैं। अगर कोई जनरल कमेंट्स हैं, क्योंकि कब पेरेंट्स हैं, वी कैन आल्सो ओपन द हाउस ताकि हम कर सकें। अगर आपकी फीडबैक, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो, वी विल टेक दैट वेरी पॉजिटिवली। और उसमें जी अगर कोई है तो बताएं। अगर इंडिविजुअली टीचर से मिलना है तो यस, वो मैंने उनको कहा था बेशक रूम में जाके मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो ऑनलाइन क्लासेस आपने शुरू कर दी हैं, इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी? अगर फर्स्ट करें किसी दिन नहीं आया, फिजिकली नहीं आया, नेक्स्ट शाम को या घर बैठ के रिकॉर्डिंग। देखें, इसमें मैं उसको हाइब्रिड इन सेंस ऑप्शन नहीं देना चाह रहा। या तो बच्चे ने एनरोल किया है ऑनलाइन के लिए तो दैट इज़ फाइन, आई मीन वो फिर है ताकि बच्चा भी क्लियर है। दूसरी जो सिनेरियो जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर कोई एमरजेंसी या अर्जेंसी है, ठीक है, हो सकती है ऑफ कोर्स को बच्चा किसी वजह से कोई बीमार है, कोई डेथ हो गई किसी की और सारा, उस सिनेरियो में इफ़ ही टेल्स अस इन एडवांस कि भी अच्छा ये रीज़न लीव अप्लाई, जिस तरह स्कूल या कॉलेज में लीव अप्लाई करते हैं, हमें वो टाइमली इंटीमेट हो गया कि ये है, तो येस हम लैब में अवेलेबल कर देंगे और लैब में अवेलेबल करके जो है वो बच्चा कर सकता है। लेकिन उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 70 आवर्स to 80 आवर्स होते हैं, तो वो अब हमने डिसाइड किया है कि अगर वो 7-8 लेक्चर्स तक है तब तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है हम उस पर कोई चार्ज करें, चाहे वो 50 रुपीज़ हों, बिकॉज वी डोंट वांट एक स्टूडेंट जो फेस टू फेस क्लास के लिए इनरोल्ड है उसको ये पता होगा अच्छा मैं नहीं भी जाऊँगा तो मुझे लेक्चर मिल जाएगा, वो फिर बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। जो एक नेगेटिविटी है ऑनलाइन की, इशू क्या है, देखें ऑनलाइन का बड़ी अच्छी चीज़ है, हम रिकॉर्ड करें और आपको दे दें। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सिंपली क्या होना है, अच्छा उठो, बैठे बैठे लैपटॉप के ऊपर ओपन करना है, नींद के अंदर ही देख लेना अच्छा क्या था, या कोई ज़्यादा जो है वो क्या नाम है कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट को बच्चा होगा, वो कहेगा अच्छा बस ठीक है आखिरी 15 दिन पढ़ लूँगा, और प्रैक्टिकली मुझे पता है वो आखिरी 15 दिन नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? उसको लगता है मेरे पास तो ये पढ़ा है ना, तो इसलिए चलो खैर है, अभी तो मसला ही नहीं, अभी मेरा रिज़ल्ट आना है 15 तारीख को, पिछला आराम से पढ़ूँगा। वो करते 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 फाइनली उसने 30 अप्रैल को सीरियस होना है, और जब उसने सुनने शुरू करने हैं तो 20 मई के बाद उसको लगना है कि ये तो नहीं होना, अब मैं क्या करूँ। तो इसलिए जो ऑनलाइन का आपका क्वेश्चन था कि यस अगर तो फुल फ्लैज ऑनलाइन है फिर तो ऑनलाइन ही पढ़ेगा, और सैटरडे को हम उसकी फॉलोअप क्लास करेंगे उसमें। लेकिन अभी हमने सिर्फ AA, AAA और SBL का ऑफर दिया, बाकी जो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, बाकी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं F6 F7 के केस में। और वो सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई बच्चा ऑफ करता है और ही और शी एज अ जेन्युइन केस, तो बिल्कुल वो हमें रिक्वेस्ट करे, हम उसको लैब में अरेंज कर देंगे, वो आराम से उसको अपने आप को कवर कर ले साथ। लेकिन मैंने इनको कहा था कि ये एक सेशन में अगर वो क्रॉस कर रहा है 6 to 7, तो फिर वी हैव टू सिट विद द पेरेंट्स, और फिर वो हम चाहे वो 50 रुपीज़ हम चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ बच्चा आदत ना बना ले कि अच्छा खैर है, खैर है रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जाने की क्या ज़रूरत है, एंड पे कहूँगा तो मिल जाएंगे। तो वो फिर है, क्योंकि और वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके डिसिप्लिन के लिए। तो ये जी, और कोई सजेशन हमारे लिए, कोई
कोई सजेशन भी है तो, या कौन सा, ये तो चलें क्वेश्चन। जो ग्रुप आपका बना है उसमें पेरेंट्स को भी ऐड कर दें, जो फर्स्ट करेंगे पोस्ट चल रहा है, ठीक है, पेरेंट्स को ऐड कर दें, हमें पता लग नहीं नहीं बिल्कुल, उसमें क्या नाम है, ये अहमद नोट करें, हम उसमें पेरेंट्स को ऐड करते हैं अगेन, क्योंकि मैं वो चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, वो ये था जी प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, मतलब मेरी टीम का वो ज़्यादा लग, मैं कहा नहीं अभी ये फ्रैंकली हमारे पास ग्रेजुएट्स और ए लेवल्स बड़े कम आ रहे हैं, मैट्रिक इंटर है, इसमें पेरेंट्स आर द मेन स्टेक होल्डर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। हम अगर उस ट्रायंगल में वो मिस कर रहे हैं तो यही रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा भी नहीं कर पा रहा और बाकी भी। बच्चे की जो कोई अटेंडेंस शीट है वो भी अगर मंथली हमें डिलीवर हो जाए, पता लगे कि वाकई क्लास है थी या नहीं थी, या उसमें बिल्कुल उसमें ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि येस, मैंने पहले कन्फेस किया कि येस लास्ट ईयर, अब मुझे लगता है कि येस वी गॉट अ बिट डाउन। अभी ये विद न्यू हायरिंग्स हम कर ही रहे हैं। अभी आप लोगों का जो व्हाट्सएप का तो खैर चले हैं, मेरे पास भी व्हाट्सएप नंबर, लेकिन ये कि अदर दैन दैट अभी ये था कि बच्चे बड़े कंसर्न हैं कि हमारे पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर ना जाएँ, लेकिन बहरहाल वो हम अब मेक श्योर कर रहे हैं कि लें, और अगले नई एडमिशन में उनको स्पेशल कहा है कि भाई पेरेंट्स बच्चे को बता दें कि भी कॉलेज ऐसा नहीं है कि जिसमें आप मादर पितर आज़ाद हैं, आपने नंबर देना है, हमने उनसे कांटेक्ट करना है, उनको रिपोर्ट करना है, नहीं तो उनकी अंडरटेकिंग दे दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं, बच्चा जाने आप जाने, हमें रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस सूरत हाल में यू विल बी गेटिंग द टेस्ट रिपोर्ट्स एज वेल एज दी अटेंडेंस रिपोर्ट्स, ठीक है, ताकि आप लोग भी अपडेटेड हों। मकसद सिर्फ एक है, और बच्चों को भी उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, मकसद है कि आप लोगों ने पास करना है, ठीक है। अगर मैं अभी पीठ पीछे अगर अपने स्टूडेंट्स को कहेंगे अच्छा है वो बिज़नेस क्लास में थे, तो आई वॉज हैप्पी कि यस ठीक है, आई मीन वो इतना ग्रो कर गए हैं ना, जॉब ही कर रहे हैं वहाँ पे दुबई में, कोई ये नहीं था कोई स्पॉन्सर टिकट लेके आ रहे थे, ठीक है। ईद पे आना था उन्होंने, तो ठीक है जनाब, क्या नाम है, वो आ रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मतलब अब तो सिमिलरली इट्स फॉर यू, लेकिन वो थे जिन्होंने मेहनत कर ली, अलाइन थे, और एक है कि वो डी ट्रैक हो गए, F9 के बाद बस सोच में पढ़ते रहेंगे, अच्छा जी ठीक है, अच्छा क्या होगा कैसे होगा क्या सारा, तो वो लाइक जो है, तो उसमें मेन रीज़न ही है, और इंशाल्लाह ये सिलसिले को हम जारी रखेंगे। और जी कोई आप लोग इनपुट देना चाहें, ताकि आप फिर उसके बाद अगर आप इंडिविजुअली टीचर से मिलना चाहें तो यू कैन, ठीक है जी।